भगवान परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार फैल गया था। ऋषि जमदग्नि ब्राह्मण कुल से थे और महान तपस्वी थे, जिनकी ज्ञान, तपस्या और साधना की बहुत प्रतिष्ठा थी। माता रेणुका भी अपने समय की एक श्रेष्ठ और आदर्श महिला थी। भगवान परशुराम का असली नाम राम था, लेकिन वे अपने पराक्रम और शिवाजी के कुल्हाड़ी धारण करने के कारण परशुराम के नाम में प्रसिद्ध हुए। भगवान परशुराम का जन्म एक विशेष उद्देश्य के तहत हुआ था। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ती है, भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार धारण करते हैं। उस समय धरती पर क्षत्रिय राजाओं में अत्याचार, अहंकार और अधर्म बढ़ गया था। शक्तिशाली क्षत्रिय राजा अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे और धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। वे निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे और अपने बल का दुरुपयोग कर रहे थे। समाज में अन्याय और हिंसा का बोलबाला था। क्षत्रिय राजा अपने बल से कमजोरों का शोषण कर रहे थे। इस कारण समाज में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। इसी संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। उनका आश्रम जंगलों में था और वे अपनी पत्नी रेणुका के साथ साधना में लीन रहे थे। जमदग्नि अत्यंत सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से अनेक शक्तियों प्राप्त की थी। उनके पास एक विशेष कामधेनु गाय थी, जिसका नाम सुरभि था। यह गाय उन्हें देवताओं से वरदान के रूप में मिली थी और इसकी कृपा से ऋषि जमदग्नि आश्रम में हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। रेणुका देवी भी एक आदर्श पत्नी और माता भी थी, जिन्होंने पति की सेवा और तपस्या में जीवन समर्पित कर दिया था। भगवान परशुराम का बचपन बहुत ही साधारण और तपस्वी माहौल में बीता। वे बचपन से ही अपने माता पिता का आदर करते थे और एक आदर्श बालक के रूप में जाने जाते थे। उनका पूरा परिवार धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों, तपस्या और वेदाध्ययन में लीन रहे थे। परशुराम ने भी बाल्यकाल से ही शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। उनके अंदर ब्राह्मणों का संतोष और क्षत्रिय का पराक्रम दोनों का समावेश था। वे अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे और उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान रखते थे। परशुराम का पराक्रम, तपस्या और भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। शिवाजी ने परशुराम को विशेष शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया और साथ ही उन्हें अमोघ परशु वरदान की, जिसे प्राप्त करने के बाद वे परशुराम कहलाने लगे। शिवाजी ने परशुराम को वे सभी दिव्यास्त्र दिए जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त हुए थे। परशुराम ने शिवाजी के साथ तपस्या की और युद्ध कला में महारत हासिल की। वे एक अत्यंत सक्षम योद्धा और अद्वितीय धनुर्धर बने। भगवान परशुराम का जीवन अपने माता पिता के प्रति आदर और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक बार एक विशेष घटना घटी, जिससे उनकी प्रीत भक्ति का आदर्श रूप सबके सामने आया। एक बार ऋषि जमदग्नि ने देखा कि उनकी पत्नी रेणुका के मन में एक क्षणिक विकार उत्पन्न हुआ था। इस कारण जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। तभी पुत्रों ने पिता की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता के आदेशों का सर्वोच्च मानते हुए इस कठिन कार्य को पूरा किया। उनकी इस अज्ञात कायरता और प्रीत भक्ति से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने उसे वरदान दिया और उनकी माता को पुनर्जीवित कर दिया। यह घटना परशुराम के जीवन में प्रीत भक्ति और अज्ञात कायरता के आदर्श का प्रतीक है। भगवान परशुराम का जीवन शक्ति और धर्म के संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका जीवन क्षत्रियों के पराक्रम और धर्म का संरक्षण करने में समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन में शास्त्र और शास्त्रों का उपयोग समाज में संतुलन समर्पित करने के लिए किया। उन्होंने सदैव धर्म की रक्षा की और अधर्मियों का विनाश किया। भगवान परशुराम को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने समय में फैले अन्याय और अत्याचार का अंत किया। उन्होंने अधर्मियों, क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन जो क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चलते थे उनका सदैव आदर किया। परशुराम ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं किया और सदैव न्याय का साथ दिया। भगवान परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे चारों युगों में जीवित रहते हैं। उनका जीवन त्रेता युग से लेकर कलयुग तक फैला हुआ है। यह माना जाता है कि वे आज भी जीवित है और तपस्या में लीन है।
उनके अमर होने का उद्देश्य यह है कि जब कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि का अवतरण होगा, तब परशुराम उनके साथ होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान परशुराम का जीवन न केवल शक्ति, पराक्रम और धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह बताता है कि सत्य और न्याय के लिए किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए। उनके द्वारा किए गए समाज में धार्मिकता, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देते हैं। उनका जीवन आज भी लोगों को प्रेरणा देता है कि शक्ति का प्रयोग केवल समाज के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए ही करना चाहिए।